जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, एक बार फिर याद दिला दूं मैं एक कविता के माध्यम से कि बसपा के शासन आने से पहले यूपी का हाल कैसा था और लोगों के साथ कैसा व्यवहार सलूक किया जाता था। जो गरीब तबके के हैं, जिनको लोग आज भी नीची जाति का समझते हैं और खुद ऊंची जाति का होकर उनका शोषण करते हैं। और जब देश में और यूपी में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय की बात है कि बसपा के आने से पहले रास्ते ऊंचे नीचे थे और वर्षा का जब आता मौसम पानी उलीचा करते थे। यानी जब बहन जी का शासन नहीं था, उस समय रास्ते गांव के कोई शहर को कस्बे को जुड़ा हुआ नहीं था, कच्चे रास्ते थे, सब ऊंचे नीचे रास्ते थे और घर भी कच्चे कच्चे घर थे लोगों के। और गांव के रास्ते भी अच्छे नहीं थे, खरंजे पड़े हुए थे, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, घरों में पानी भर जाया करता था तो पानी उलीचा करते थे। हमने ऐसे अपने गांव की बात ही नहीं, ऐसे हजारों गांव देखे थे उत्तर प्रदेश में। अंधियारे में रहा करे थे, अंधियारे में रहा करे थे, कीड़े मकोड़े घूमा करे थे। बल्ब नहीं आया था गांव में और दिए जला करे थे। यानी उस समय बल्ब नहीं आया था गांव में, बिजली नहीं आई थी बसपा के आने से पहले। तो बसपा के आने से गांव में बिजली घूमी, यानी गांव में बिजली जो आई बसपा की जब सरकार आई थी एक बार 1999 में। आप कहेंगे कौन से युग की बात कर रहा है? 1999 में जब बसपा की सरकार आई थी बीजेपी के समर्थन से, लगभग एक महीने को उस समय ही बिजली का बहुत गाँवों में, जो गाँव अम्बेडकर नगर में, आदर्श नगर में आते थे, उन गाँवों में बिजली खिंचवाई गई थी। हाँ, अंधियारे में रहा करे थे, कीड़े मकोड़े घूमा करे थे, बल्ब नहीं आया था गाँव में और दिए जला करे थे। और आज आप देख रहे हैं एलईडी बल्ब, यानी एक से एक हर कुछ चीज़ चल रही है। यानी बसपा के आ जाने से और सरकारों को ये डर रहता है कि कहीं बसपा ना आ जाए, कुछ करके दिखाया जाए। और बहन जी ने तो खैर अपने सरकार के रहते बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। गाँव का पानी उलीचना, गाँव का अंधियारा, ये सब दूर बहन जी ने ही किया है। चौधराहट चलती चौधरियों की, यानी उससे पहले चौधराहट चलती चौधरियों की, नहीं सामने रोका करे थे। यानी गाँव के जो मजदूर किस्म के लोग थे, नीची जाति के थे, आज भी वो दूसरे के यानी बड़ी जाति वाले के घर जाकर बैठना पसंद नहीं, हिम्मत ही नहीं उनके अंदर जो उनके उसके घर जाकर उसके सिरहाने पर बैठ जाएं या उसके खाट पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए। वह 10 बार कहता रहता है, फिर भी बैठने की हिम्मत ही नहीं है इन लोगों के अंदर। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। चौधराहट चलती चौधरियों की, नहीं सामने रुका करे थे। यानी कोई सामने आते ही नहीं थे, डरते इतने थे जैसे पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर दिया है। तनक तनक बातों पर लोग बहुत विकट डरा करे थे। यानी कोई किसी के खेत में से गन्ना तोड़ लाता या घास खोद लाती या कोई किसी तरह की कोई गलती हो जाती, बच्चों में लड़ाई हो जाती छोटे छोटों में, तो इतने डरते थे मानो पता नहीं फांसी पर चढ़ा देगा। और ये हाल था ही, हकीकत में हाल था। ऊंची जाति वालों के शोषण से, ऊंची जाति वालों के शोषण से लोग बेमौत मरा करे थे। यानी ऊंची जाति वाले जो है ये लोगों को शोषण करते, आज भी करते हैं, आप देखते हैं। पर उससे पहले यूपी में बहुत होता था। और सबसे बहन जी की सरकार आ गई। अब तो खैर हमारे समाज के लोग ही सोचते हैं कि हम खुद धुरंधर हैं, है कि नहीं ऐसा? मगर देश में जो SC ST OBC रह रहे हैं, ये बस बहन जी की बदौलत है। यानी बहन जी ने प्रदेश का शोषण रोका, हर अत्याचार रोका और एक ऐसी अच्छी मजबूत सरकार दी जिसका कोई ठिकाना ही नहीं, कोई दे ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूँ अगर बहन जी दलित समाज से न होकर अगर किसी स्वर्ण ऊंची जात वाले से होती तो देश की PM पता नहीं कितनी बार, कई बार बन गई होती, 3-4 बार बन गई होती। मोदी के आने से पहले बहन जी PM होती देश की, अगर बहन जी स्वर्ण जात कास्ट से होती। हाँ, ऊंची जाति वालों के शोषण से लोग बेमौत मरा करे थे। अरे रोटी और पानी पर ही काम पूरे दिन किया करे थे। यानी रोटी और पानी पर ही काम करते थे पहले लोग। न उनके पास कमाने का साधन था, न कुछ भी साधन नहीं था। और बहन जी की जब सरकार आई तो बहन जी ने 3-3 बीघे के पट्टे गरीब आदमियों को देकर उनको ऊपर उठाने का काम किया। और स्कूल यानी यूपी में बहुत सारे स्कूल विद्यालय बनाए गए, 5वीं से लेकर 8वीं तक के, जहाँ बच्चों की शिक्षा मुफ्त में होती और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होती, टाइम टू टाइम होती। मगर जब से बहन जी अब फिर से चली गई हैं, पता नहीं लोगों के दिन फिर से वही आने लगे हैं। लोग गली चौराहों पर ताश खेलते हैं, रोज़गार मिलता ही नहीं। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य है साथियों, बार बार यही है कि एक बार फिर से
प्रदेश में नहीं, पूरे देश में, प्रदेश में भी और पूरे देश में बसपा का नीला झंडा लहराएं हाथी वाला, और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं और ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं। जय भीम। और साथियों, अगर आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अभी करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम।